कार्रवाई, अलग अलग राज्यों में कानून, फिर ऐसे लोग बार बार क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए पूजा जी, अब चूंकि ये इतना बड़ा नेक्सस है, इस नेक्सस को कंट्रोल करने में समय तो लगेगा। आप भी देखिए कि जो इस घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही थी पहले या दिल्ली में हो रही थी, अब कहीं ना कहीं उनमें कमी आई है। ये एक बड़ा, ये जो लोग धर्म बदल कर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर आप में काबिलियत है तो आप अपनी सच्चाई बताइए लोगों को। आप बताइए आप कौन है। अगर क्या मकसद है इसके पीछे? मकसद, देखिए मकसद तो ये एक पूरा रैकेट है। ये बाहर से इनको फंडिंग होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय, इस पे सरकार पूरे तरीके से काम कर रही है। साइबर, आप देखिए ना ये कैसे मिलते हैं, ये जो साइबर सिस्टम है उसके थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। अब उसको क्या, अब ये पहली घटना नहीं है, वहाँ पर भी देखिए यूपी में भी बहुत सारी की कलावा बांध लेंगे, नाम बदल देंगे। क्यों? आप बताइए ना कि आप कौन है। उसके बाद उनको बच्चियों की इस हालत में ले आते हैं वो कि वो कहीं की रहती नहीं है, वो ना उन्हें छोड़ सकती है ना उनके साथ रह सकती है, क्योंकि वो धर्म अपना नहीं सकती, क्योंकि उस धर्म के साथ वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। छोड़ इसलिए नहीं सकती कि वो बच्चा हो जाता है या और चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा मानना ये है कि बहुत सरकार इस पर बहुत मजबूती से काम भी कर रही है। और जो इनको बाहर से फंडिंग आ रही है, आप देखिए कि जितनी फॉरेन पर काम तो आप ही करेंगे ना? नहीं कर रहे ये हैं। फॉरेन फंडिंग आ रही है तो इसके लिए भी तो जिम्मेदारी फिर आप ही की है। नहीं, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी, सरकार बिल्कुल फॉरेन फंडिंग पे ब्रेक लगा के बैठी हुई है। और आप ये देखिए कि आए दिन आप खबरें देखती हैं कि लोगों को पूरे अभी यूपी में एक बाबा पकड़े गए थे, ठीक है, आप देखिए उन्होंने कितना बड़ा सिस्टम बनाया था, हजारों करोड़ का साम्राज्य बना दिया उन्होंने। तो जब आप उसमें आएंगे, रडार में आएंगे, तो पूरा सिस्टम आपका ध्वस्त हो जाएगा। तो वही हाल है कि जब लोग आते हैं तो पूरा सिस्टम उनका ख़त्म हो जाएगा। और मेरा मानना ये है कि ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और सरकार इसमें जितना जोर लगाती है वो कर ही रही है। बाकी ये आम हम लोग को भी, आप लोग को भी जो है इसमें थोड़ा सा करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग, ये डॉक्टर महिलाओं को फंसा रहा था, क्यों, आखिर क्या जरूरत है ऐसी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ। दो चौपाई कह दूँ पर मानस की, रामजी मानस की, कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। जो जो से करेगा वैसे कर्म पाएगा। इस्लाम क्या कहता है? भेष बदलना गुनाह, नाम बदलना गुनाह, चेहरा बदलना गुनाह, धोखा देना गुनाह, बेटियों को मारना गुनाह, ज़बरदस्ती कब्जा करना गुनाह, किसी के अमानत में खमात करना गुनाह, पड़ोसी को तंग करना गुनाह, रास्ते में राहगीर को तंग करना गुनाह, शराब पीना गुनाह, यहाँ तक कि बेटियों को बरगलाकर उनकी शादी करना गुनाह। हम ऐसे आदमी को मुसलमान नहीं मानते। तो फिर ये कौन सा इस्लाम मानते हैं? ये इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं, प्रभु राम के समय में राक्षस थे ना, तो वो राक्षस हैं। ये आज हिंदुस्तान में ये जो राक्षस हैं, जो हमारे बीच में ही हैं, हमारे जैसे चेहरे हैं, हमारे जैसे पहनाव है, हमारे जैसे बोली है, हमारे जैसे भाषा है, हम जैसे खाते हैं, हमारे बीच में है। आज हमें इनको पहचानना होगा। सरकार जो करेगी, जो कर रही है वो ठीक है, पर तो समाज को भी आगे आना होगा। इनके वीडियो को पहचान कर इनको पुलिस के हवाले, कानून के हवाले, और मैं तो कहता हूँ समाज को सामाजिक एक दंड तय करना होगा। सरकार से जाने पहले तो इनके उसका खिलाफ सामाजिक- फतवे जारी होने चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होते? मैं उसी पे आ रहा था। सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार, और देश से भी निकाल देना चाहिए। फतवे तो ये आज के मॉडिफाई कर दिए हैं। फतवे पर मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास है मुझे संविधान पर, विश्वास है मुझे समाज के ऊपर। हिंदुस्तान में मेरा बड़ा भाई हिंदू है, अगर वो चाहेगा, अगर वो अपने कलम से लिख देगा कि ऐसे देशद्रोही को इस देश में नहीं रहना, तो सरकार भी बाध्य हो जाएंगी। कोई भी ऐसा घिनौना करता हो, मेरे समाज का हो, मेरे गांव का हो, मेरे पड़ोसी का हो, मेरे नगर का हो, या देश का क्यों ना हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे किसी का भी धर्म का मानने वाला कौन हो, अगर झूठ बोलकर हमारी बहन बेटियों को बरगलाते हैं, फुसलाते हैं और धर्म पतबंद करके उनको कहीं ना कहीं ऐसे जगह छोड़ देते हैं जिंदगी नर्क बन जाती है। मैं ऐसे लोगों का बहिष्कार करता हूँ। और मैं देश का मुसलमान बड़े जिम्मेदारी से कहता हूँ कि देश का ऐसा कानून आना चाहिए, जो लोग झूठ बोलकर चाहे कारोबार करें, चाहे धर्म प्रवर्तन करें, चाहे बेटियों को बरगलाएं, चाहे वो पड़ोसियों को भी तंग करें, एक ऐसा कानून लाया जाए। कानून बहुत है, एक ऐसा कानून लाया जाए कि उनको देशद्रोह का मुकदमा डालकर जेल में डालें। का मुकदमा ऐसे लोगों पर दर्ज होना चाहिए। संविधान जब आपको अधिकार देता है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, तो फिर ये धर्म का कैसा प्रचार प्रसार है कि आप अपना धर्म छुपाइए, लड़कियों को फंसाइए? देखिए क्या है, पहले धर्म परिवर्तन के लिए दंगे होते थे, डराया जाता, धमकाया जाता था। अब वो क्योंकि सरकार ने उसको शिकंजा कसा कि दंगे नहीं होंगे,
अब ये रास्ता अपनाया गया है और रास्ते में भी जो फॉरेन फंडिंग है बहुत ज़बरदस्त है। सरकार ने अभी FCRA कानून के अंदर परिवर्तन किया है कि जो पैसा भी आएगा बाहर से वो बताना होगा, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा लगता है कि हमें समाज में परिवर्तन की ज़रूरत है। बहू बेटियां लड़कियां जो भी हैं, चाहे स्कूल लेवल पर कॉलेज लेवल पर, उनको जागरूक करना पड़ा, क्योंकि नारी शक्ति के अंदर बहुत शक्ति है। अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो उनको एक जागरण करना होगा कि हमें, आप किसी के साथ प्रेम करना चाहते करिए, लेकिन आप पहले देखो तो सही कि आप अंधविश्वास में अंधे होकर पागलों की तरह, वो तो अभी आपने ये मध्य प्रदेश का, अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान का केस हुआ है। 40,000 वीडियो हैं उसके पास, उसने बना रखी है। यानी क्या है ये? और जो साइबर क्राइम की अभी हम बात करते हैं, तो कहाँ है हमारा साइबर एक्ट? कुछ भी नहीं है कि इस तरह की चीज़ें, कंटेंट वहाँ पर आ रहे हैं, चाहे टेलीग्राम से आ रहे हैं, व्हाट्सएप से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं भाई, उसके ऊपर रोक नहीं है। कानून से कुछ नहीं होगा, जागरण की जरूरत है, जनता को जागना होगा। और सबसे पहले जो महिलाएं, नारी, उनको जागरण करना होगा स्कूल कॉलेज हर लेवल पर, ताकि उनको बताना होगा कि ये जो जिस प्रकार से रूप बताते हैं वो ठीक नहीं है। और घर में भी अपने बच्चों को भी अपने संस्कार हिंदू के अब ये कर क्या रहे हैं, उनका एक जो मकसद वो भी है कि आपके जो देवी देवता हैं उनके बारे में गलत प्रचार करके उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा खत्म करना। ये जो श्रद्धा खत्म करना, आस्था के ऊपर चोट करना, एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है। एक बच्ची को बता देना कि तुम्हारी ये देवी देवता सब ऐसे ही हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनके घर में चर्चा नहीं है, उनको पता ही नहीं हमारे देवती, हमारे संस्कार क्या है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है। तो उनको घर में बताना और समाज में उनको संगठित करके इसका प्रचार करना, ताकि इस प्रकार के दुष्कर्म करने वालों को सजा पुलिस देगी। क्योंकि पुलिस कितनी कहाँ खड़ी करोगे, एक ढूंढोगे 4 मिलते हैं। अवेयरनेस है इसका इलाज, बहुत जबरदस्त अवेयरनेस इसका इलाज है। क्यों आखिरकार हिंदू बेटियां टारगेट पर हैं? देखिए, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, सरकार कानून लेकर आगे, फिर रुक क्यों नहीं रहा सिलसिला? ये तो आपका बड़ा धन्यवाद है। और भारत 24 ऐसे मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को समाज में ले जाता है। इसके लिए चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, 24 चैनल का, भारत 24 का। देखिए, ये जो है धीरे धीरे सनातन का, भारत का इस्लामीकरण हो रहा है। ये उसका एक छोटा सा पहलू है। अच्छा, नाम बदलना, आप अपने असली नाम से आइए। अगर कोई हिंदू लड़की आपसे प्यार एतराज करती नहीं है, करेंगे आप? नहीं, एतराज बता रहा हूँ मैं, एतराज क्या इसका है, इसमें 2 काम करना होगा। सरकार को एक कड़े कानून बना करके इस अपराध को बंद करना पड़ेगा। कालनेमी है, इन कालनेमियों से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को सावधान होना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें हमें प्रशिक्षित करना पड़ेगा। हमारा दायित्व बढ़ गया है आज हमारे जितने हम धर्मावलंबी हैं, जितने सनातन के मानने वाले लोग हैं, जितने उनके गार्जियन हैं, जो हमारे संत महात्मा हैं, सरकार का भी दायित्व है। ये दायित्व बढ़ गया है, उनको हमारी बहन बेटों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ये पहचाने कालनेमियों को, ये कालनेमी है। हनुमान जी जो लक्ष्मण बूटी लेने जा रहे थे ना, लक्ष्मण जी के, पहचानते हैं तो फिर कालनेमी शब्द पर भी कई लोगों को एतराज हो जाता है। हो जाने दीजिए ना। जो कालनेमी और कालनेमी है, ये कालनेमी ही है जो पहचान छुपा कर आते हैं और हमारी बहन बेटियों को बरला करके, उनको फंसा करके ले जाते हैं, उनको गौ मांस खिलवाते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और जब वहाँ से ये बातें जब खुलती जब तक, तब तक कहीं की नहीं रहती हैं। उनका धर्म जा चुका होता है, उनका संस्कार मिट चुका होता है, वो वापस कहीं किसी लायक नहीं बचती हैं। जैसे भाई साहब ने कहा, ये सत्य कहा इन्होंने। इसके लिए हमें सावधान होना पड़ेगा। बहन बेटियों को दुर्गा, काली, लक्ष्मी बनना पड़ेगा, तब इनसे बच सकती हैं। ये प्रशिक्षण में काली लक्ष्मी तो फंस रही हैं। नहीं, वही इनका बंद करेंगी। हाँ जी। वही बंद करेंगे इनका। क्या इलाज है इन लोगों का? देखिए, सवाल ये है, उत्तराखंड की घटनाएं 24, गुजरात की घटनाएं 74, मध्य प्रदेश की घटनाएं 64 और अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 90 घटनाएं, ऐसी घटनाएं। और यहाँ संजोग की बात नहीं है, समझिए आपकी चारों राज्य में बीजेपी की सरकार है, बार बार ये घटनाएं सामने आ रही। पूछ रहा हूँ कि अगर आप कार्रवाई चाहेंगे कि कार्रवाई हो, तो आपने 164 कानून अब तक बनाए, एक कानून ये भी बनना चाहिए कि कोई भी इलियास, जहीर, अब्बास, कोई भी आदमी राजकुमार बन के किसी भी हिंदू लड़की को अपने हवस का शिकार न बनाए, अपने प्रेम जाल में न फंसाए, किसी भी हिंदू के भावनाओं को ठेस न पहुंचे। ये बातें इसलिए बाहर आ रही हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार है, नहीं उससे पहले सरकार जो है बातें बाहर आने नहीं देती। जवाब मिल गया। सवाल ये नहीं है, कांग्रेस के शासन काल में उस पर कार्रवाई हुई,
हमने सख्त कानून के तहत उस पर कार्रवाई की, लेकिन बीजेपी को तो इसे मिर्च मसाला मिलता है, बीजेपी को मिर्च मसाला मिलता है। अभी देखिए किस तरीके से ऐसे किसने मुद्दों पर कार्रवाई किया, कारण बताइएंगे आप? कांग्रेस के शासन, पता है आपको कांग्रेस ने क्या कार्रवाई किया इन मुद्दों पर? कांग्रेस के शासनकाल में किसी की भी हिम्मत नहीं थी छुपा कि लिया किसी जाता था। भी नहीं छुपा लिया जाता था। एक घटना बताइए, ये बातें सामने आ नहीं पाती थी साहब। अगर छुपा लिया जाता था तो आपने पेट्रोल महंगा होने पे प्रदर्शन किया, आपने डीजल महंगा होने पे प्रदर्शन किया, आपने महंगाई पे घोर विरोध किया, तो फिर सनातन धर्म के बेटियों के साथ अगर कोई मुसलमान किसी तरह का उपद्रव काम या उसके साथ निकाह या बलात्कार या रेप किया, फिर आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? बताइए। नहीं प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? तमाम प्रदर्शन हुए, लेकिन कांग्रेस ने काम नहीं किया उस पर। नहीं, कांग्रेस ने काम ही नहीं किया उस पर। अगर हमारे पास प्रूफ नहीं, आप प्रूफ दीजिए उसका। देखिए, अभी प्रदर्शन की बात है, उस डॉक्टर ने जिसने नाम बदलकर हिंदू लड़की को फंसाने का काम किया, उसकी भी पिटाई हुई है। प्रदर्शन इससे बढ़िया और क्या चाहिए कि चुन चुनकर, अभी जबलपुर की बात कहें, एक घटना और अभी पकड़ा गया है, एक नेक अली कर का लड़का है, वो भी हिंदू नाम से एक लड़की को फंसाया उसने, और मुंबई में 5 साल तक उसके साथ उसको बेचने की तैयारी हो रही थी। वो लड़की 5 साल बाद बड़ी मुश्किल से चुंगल फंसा के वापस चुंगल से बाहर निकली है, अभी बाहर निकली है। एक घटना नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश का एक रिकॉर्ड ये है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार लगभग 2,70,000 से ऊपर लड़कियां गायब रही हैं। 3-4 साल का रिकॉर्ड है। उसमें से लगभग 68,000 लड़कियां ट्रेसेबल नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं वो लव जिहाद का ही शिकार हैं, ऐसा आप मान के चलिए। तो ये आंकड़ा बड़ा खतरनाक है। ये तो अब पकड़ में आ गया, एक घटना 2 घटनाएं पकड़ में आ रही हैं। अभी कुछ संख्या गिना रहे थे, परंतु जो घटनाएं 68,000 लड़कियां अभी ट्रेस नहीं हुई है। तो लव जिहाद करने का मिसिंग का तो है करता है, और मिसिंग कहाँ हो रही हैं? इसी तरह से नाम बदलने के बाद, प्रेम जाल में फंसाने के बाद लड़कियां कहाँ बेची जा रही हैं? बाहर भेजने का काम है आपका। अभी देखिए, बताइए। कई चैनलों में अभी एक उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने भी बयान दिया कि कैसे यूएई में उसको बार बार बेचा गया, उसका शोषण हुआ। ये कौन किया है? ये मौलवियों के द्वारा जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वही लोग धर्मांतरण कार्य कर रहे हैं, लड़की को फंसा रहे हैं नाम बदल बदल के। अब देखिए नाम क्यों बदले जा रहे हैं? क्योंकि हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू लड़कियां समझदार हो चुकी हैं कि वो किसी मुसलमान के झांसे में फंसावे में नहीं आएंगी। वो जमाना निकल गया जब, कैसे फंस रही हैं अभी? इसलिए कि नाम बदला है, नाम बदला जा रहा है, नाम बदल रहा है, कलावा रख रहे हैं, वही काम हो रहा है। तो ये लड़कियां कहती थी कि मेरा ऐसा नहीं है। नहीं, अभी भी है, कुछ है। अब पूरी से जागृति, अब जिस तरह आज चैनल एक्सपोज कर रहा है इस मुद्दे को, तो और ज़्यादा जागृति होगी। और रही बात कि लव जिहादियों के जो धर्म परिवर्तन धोखे से करते हैं, उनके लिए भी कानून बना हुआ है। 11 राज्यों में कानून लागू है, 10 साल से ज़्यादा सजा है। अब बीजेपी को बोल रहे हैं कि कानून नहीं बनाया। ये देखिए पूजा जी, ये व्यक्ति जो इसरार है, ये डॉक्टर है पेशे से। अब डॉक्टर होते हुए भी कट्टरपंथी की आप हद देखिए कि वो अपनी डॉक्टरी छोड़ के इस काम में लग गया कि वो अपना नाम बदल रहा है राजकुमार, और कहाँ लखनऊ से जबलपुर पहुंच के उसने कई महिलाओं को टारगेट किया, कई महिलाओं से, हिंदू महिलाओं से कहा जा रहा है कि विवाह भी किया। तो इससे ज़्यादा कट्टरपन का ये हमारे पास प्रमाण क्या होगा कि कितने सुचारू रूप से रैकेट चलता है। और 53% कहा जाता है, 53% जो मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों को किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन या सेक्सुअल असॉल्ट कह लो, या शादी अगर कोई मान जाए, और उनका तरीका इतना ज़बरदस्त होता है कि वो साइको फैंसी इतनी तरीके से करते हैं क्योंकि ज़ुबान से बहुत मीठे होते हैं, और लड़कियां जो हैं वो मासूम समझ ही नहीं पाती हैं। और इसके बारे में अवेयरनेस कैंप्स बहुत कम है हमारे देश में। अच्छा, एनसीआर भी डेटा क्राइम का लेता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, लेकिन वो लव जिहाद जैसा डेटा ही नहीं लेता, क्योंकि हमारे देश में कानून है कि कोई भी अपनी इच्छा से किसी भी रिलीजन में शादी कर सकता है। लेकिन ऐसे में मासूम लड़कियां ये समझने में गलती कर जाती हैं कि ये उनके साथ इन द नेम ऑफ लव फरेब हो रहा है, या हकीकत में। अब ये मान लीजिए इस्लाम में कहीं आपके धर्म में लिखा हुआ है कि ये सबाब का काम है, अगर आप किसी हिंदू लड़की को कन्वर्ट कर दोगे मुसलमान या उसे शादी कर लोगे तो इससे आपको सबसे ज़्यादा सबाब मिलेगा। अब ऐसे ही जब आपका धर्म आपको ऐसा सिखा रहा है और आप धर्म को लेके इतना कट्टर हो रहे हैं, तो पूर्ण रूप से पूरे देश में जगह जगह ये रैकेट चल रहा है। विदेशी ताकतें, विदेशी मुसलमान, अब देखिए बांग्लादेश में जो
हिंदुओं का हाल हो रहा है वो देख के सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या हाल हो रहा है। उसी तरह से लड़कियों को कई आंकड़े सामने ही नहीं आते हैं, लड़कियों को असॉल्ट करके मार दिया जाता है, जबरन किडनैप कर दिया जाता है, कई तरह के सेक्सुअल रैकेट्स उन पे चलाए जाते हैं, ऑनलाइन नाम बदल के लड़कियों को पहले फंसाया जाता है, फिर जब वो मिलने आते हैं तो पता लगता है कि ये तो मुसलमान लड़के हैं। और मुसलमान लड़के के तब तक वो प्यार में इतने चंगुल में फंस चुकी होती हैं कि उनके लिए ये समझना कि हम जो ये कर रहे हैं, हमारे कई रिश्तेदारों में, कई नोन में ऐसा है कि लड़की ठीक ठाक थी, अच्छा कमा रही थी, ये आपको एक्चुअल में कहानी बता रही हूँ, और उसके बाद लड़की का विवाह होते ही अब वो 5-6 बच्चों की अम्मा बन चुकी हैं और वो इतने प्यार में हैं फिर भी, और उनका हस्बैंड जो है वो बाहर 36 और अफेयर भी कर रहा है, विवाह भी कर रहा है, लेकिन वो उसी घर में जो हैं उनको उस वैसा कुछ मानसिकता उनकी बना दी जाती है, वो साइकोलॉजिकली उनको इतने अच्छे से ट्रैप कर दिया जाता है कि इस्लाम में सब कुछ है, हिंदू धर्म में तुम्हारे साथ क्या मिला, तुम्हें तुम्हारे साथ क्या हुआ, कि वो बेचारी लड़की समझ ही नहीं पाती कि वो कितने बड़े खेल में फंसती जा रही है। ऐसा है और क्या? ऐसे अभी एक फ्रांस में भी देखिए केस आया है, एक पाकिस्तान का बता रहे हैं। हाँ, वो महिला जो है फ्रेंच महिला थी, ठीक ठाक थी, उसके बाद शादी हुई, बच्चे हुए। अब बच्चे होने के बाद महिला इसने ऐसे रूप में फंस जाती है कि वो चाह के भी उस जंजाल से बाहर नहीं निकल पाती। और इसके लिए ना मुझे ऐसा लगता है सरकार को ना अवेयरनेस कैंप्स भी चलाने चाहिए, सख्त कानून भी। अब जैसे जो ये इस व्यक्ति ने किया, इसने अपना धर्म बदल के इतना बड़ा कांड कर दिया, तो इसको सरेआम ले जाके ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो बाद में कि कोई। लेकिन पॉइंट ये है कि उसने अपना आधार कार्ड बदला कैसे? आधार कार्ड बदलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो बदल कैसे सकता है? ये एक पार्षद से मिलकर उसने वो जाली दस्तावेज बनाए और बंगाल तक उसका नेटवर्क चल रहा था, यानी उस लड़की को भी बेचना था बाद में। ये डॉक्टर की मानसिकता। नहीं, मैं कह रहा हूँ नेटवर्क था। मैं उस क्राइम का या उस व्यक्ति का सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा होता है क्या कि सबाब मिलेगा वाली बात जो नहीं, ये जानकारी नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोटा में जो लड़कियों की क्लिपिंग मिली है, वो लड़के मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे, हिंदू धर्म की बुराइयां करते थे, और जो उनके जाल में फंस जाए। किसी महिला का धर्म कन्वर्ट कर दो, उस महिला से विवाह कर लो तो सबाब मिलेगा। ये तो सबसे बड़ी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सबाब सिर्फ नमाज में है, जक़ात में है, हज में है और अच्छे कर्मों में। बाकी एक बात बताइए, नहीं तो आदमी फिर चार शादी कर ले, नमाज न पढ़े, सवाब वैसे मिल जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। ये गलत बात है। इन बातों से 53% मुसलमान जो है वो ये कर रहे हैं, आंकड़ा बता रहा है, आप डेटा चेक अरे मैं कह रहा हूँ आंकड़ा बता रहा है, सरकार कार्रवाई करे ना उस पर। सरकार हाथ हाथ रखे। पूजा जी, सत्य है कि जो इस्लाम में स्वतः आना चाहे उसके लिए सवाब है। ये झूठ बोलते हैं। हम कन्वर्ट कैसे हुए? इस्लाम कैसे फैला? अगर इस्लाम नहीं फैलता, नहीं जाते हम लोग, हम कन्वर्ट नहीं होते, तो हम तो हिंदू होते ना। आज से हमारे 5 फादर हिंदू थे, तो इस्लाम हमने स्वीकार किया है। आप मानते हैं बात, मुन्ना खान नहीं मानते? नहीं, इस्लाम नहीं पढ़ाओ, हम सच्चे मुसलमान बन जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। मुसलमान बनना तो बहुत दूर की बात है। हम सच्चे मुसलमान बन जाएं, सच्चे इंसान बन जाएं। और इस्लाम में बिल्कुल स्पष्ट है, हदीसें कहती हैं कि जो व्यक्ति इस्लाम अपनाना चाहता है स्वच्छता से, मोहब्बत से, प्यार से, उसके लिए सवाब का काम है। जबरदस्ती तो है ही नहीं ना। ये क्यों झूठ बोलते हैं? कैसे है ही नहीं, ऐसा है। पूजा जी, अगर आप, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो, इस्लाम में आना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ, मैंने आपकी तारीफ़ की इस्लाम की, आप इस्लाम में आना चाहते हो, तो मेरे लिए सवाब का काम है, ये सत्य है। लेकिन जबरदस्ती कलावा बांध कर, टीका लगा कर, किसी का कन्वर्जन करवा रहे हैं अपने धर्म के बारे में, आप कह रहे हैं समझा के, बुझा के, उसको समझा के। इसका क्या जवाब है? नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। बेतुकी बातें कर रहे हैं। सवाल ये है, नहीं, बिल्कुल बेतुकी बात है। सबसे ज्यादा क्राइम रेट मुसलमान कर रहे हैं, और आप काफिर बुलाते हैं। काफिरों से झूठ बोलना तो अपने आप में आप पता नहीं चलता। लड़कियों को भड़का के उनका रेप करना, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करना, उनके साथ झूठ बोल के शादी करना, कई आंकड़े तो क्राइम रेट किसने कह दिया मुसलमानों का? क्या मुन्ना खान साहब मुसलमान कैसे बने? मुन्ना खान साहब मुसलमान कैसे बने? ये विदेशी बोल के मुसलमान बता रहे, हिंदुस्तान के। आपके मुसलमान के, हमारे मुसलमान के पूर्वज, आपके मुसलमान कैसे बने? आपके पूर्वज मुसलमान कैसे बने? बोलने दो, मैं बता रहा हूँ। दिक्कत आती
होती है यहाँ पे। ना बहुत से मुसलमान हमने देखे हैं जो नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होते। भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। जिस देश में रहते हो, जो देश आपको इतनी प्रोटेक्शन दे रहा है, बाहर के मुल्कों में देखो कि क्या हो रहा है। नहीं, आपके कहने से बोल देंगे भारत माता की जय, क्यों बोलेंगे? क्या संविधान कहता है कि जो देश आपको संभाल रहा है, जो देश आपके परिवार को पाल रहा है, जिस देश में आपको सुरक्षा मिल रही है, उस देश में आपको भारत माता की जय बोलने में शर्म आ रही है? इनका भारत माँ का कोई मतलब नहीं है। तो गाय को भी माता बोलते हैं, उसके बाद इसको बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। ये क्या बात करेंगे? के पास जाती हूँ जरा एक बार, क्यों हो रहा है बेटियों के साथ में ऐसा? बार बार ऐसी खबरें क्यों सामने आती हैं? देखो जी, ये खबरें कुछ हमारी भी कमियां हैं। हमारी बहन बेटी बहकावे में जल्दी आ जाती हैं, ठीक है, सेंटिमेंटल ज़्यादा होती हैं। और दूसरी बात है, जो मदरसे से ज्ञान मिलता है उनका मेन दशा वहाँ से होती है। जब हिंदू बहन बेटियों का रेट लगाया जाएगा 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, तो यही काम होगा। और दूसरी बात, इनको डर किसी का नहीं है, ना कानून का, ना संविधान का, ना कोर्ट कचहरी का। इसलिए खुल के प्ले करते हैं कि आ जाओ। राजस्थान कोटा में 40,000 वीडियो पकड़ी गई मैडम, लेकिन उसका हुआ कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम भ्रष्टाचारी हैं, हम रिश्वत लेके उसको रफा दफा करने की सोच रहे हैं। पहले अजमेर में हुआ सेम काम, कोऑपरेट जिहाद हो रहा है। अब कह रहे हैं अकबर जिहाद हो रहा है, एक नई तरह का जिहाद हो रहा है। तो उसको रोकेगा कौन? हम रोकेंगे, सरकार रोकेगी, प्रशासन रोकेगा। लेकिन जो बढ़ावा दे रहे हैं ना कि सारी काम सरकार कर ले, सरकार सारा काम नहीं कर सकती। लेकिन हमें पीड़ा, हमारी बहन बेटियों का हफ्ता नहीं होता, नई जिहाद आ जाती है कोई ना कोई। तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार को सख्त से सख्त कानून आए, और जो शॉर्ट पीरियड में, मतलब हफ्ते, 10 दिन, महीना, साल भर का एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर सजा हो। नहीं तो चलता रहेगा ये। कोई 72 टुकड़े करेगा, 74 करेगा, कोई 35 टुकड़े करेगा, कोई ड्रम में भर देगा। यही काम हो रहा है। इसमें हमारी भी लापरवाही है, हम संस्कार नहीं दे पा रहे अपनी बहन बेटियों को, ये भी है। कई बार क्या है हमारे इलाज क्या है? बहन बेटियों को संस्कार या इनका इलाज? इनका इलाज करें पहले तो। इनका इलाज होता नहीं ना मैम। हर बार कसाक को भी 5-7 साल लग गए फांसी देने में, तो कहाँ से इंसाफ मिलेगा? इंसाफ में बहुत ढील है, उसी का ये फायदा उठा के ये रोज नई जिहाद करते हैं, नई बहन बेटियों को फंसाते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, मतलब हर तरह का सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव है ये। और इनके लिए अब बचाव करने आगे खान साहब को बात कुछ कर रहे हैं जिहाद की। खान साहब बात, मुन्ना खान बचाव कर रहे हैं। मुन्ना खान जी कह रहे मंदिर में ये अभी भाई साहब कह रहे थे मंदिर की चोरी हो गई जी, और ये बहन बेटियों की इज्जत करेंगे। साहब, हमने संविधान के माध्यम से आपसे वो लिया, आपने भाईचारा दिखाते तो राम मंदिर हमें सौंप देते, क्यों हम कोर्ट की लड़ाई लड़ते? आप जिहाद के ऊपर बात कर, अकबर जिहाद के बारे में क्यों नहीं बताते? एक बात बिल्कुल, कुत्ता, गधा और औरत जहाँ खड़ी हो वहाँ नमाज कबूल नहीं होती। पूछो इनसे, तो कहाँ से इनके दिमाग में आएगा ना? औरत की तो इज्जत है ही नहीं साहब। इनके दिमाग में कि वस्तु है जिसका भोग लगाया जा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं है। और जिहादियों का इलाज तत्काल में होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। क्या इलाज है जी? इसके लिए ऐसे सोच का है, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? इसके लिए सख्त कार्रवाई करे कार्रवाई, प्रशासन। कानून तो है ही, कानून, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे। तो क्या होना चाहिए इलाज? कानून को और सख्ती से लागू किया क्या जाए। होना चाहिए जी? तुरंत चौराहे पे लाए? चौराहे में नहीं लाएं, बुलडोजर एक्शन करना चाहिए। बुलडोजर एक्शन भी जारी है यूपी में तो। हाँ, तो जहाँ जहाँ जारी रहेगा वहाँ पे मतलब नहीं होगा। चीज रहेगी, इनका इलाज सरिया से करने की जरूरत है, जो सऊदी अरेबिया में करता है वहाँ शरिया कहते हैं, शरिया हमारे देश में लागू नहीं तो हो सकता, लागू फिर उसी करो शरिया ना। से नहीं, कुछ खास वर्ग के लागू कर दो ना इनके लिए। जो कहते हैं हम तो भाई संविधान से नहीं चलेंगे, हम कुरान से चलेंगे, तो चलाओ। इनको कौन मना कर रहा? हाथ काटो, पैर काटो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। कल से बंद है ये, और नहीं तो यही चलता रहेगा। क्या इलाज है इन लोगों का? इलाज यही होना चाहिए, भाई साहब कह रहे हैं वही कि हाथ पैर काट दो। हाँ, और कानून कोई सही कानून सख्त होना चाहिए। कानून कह रहे हैं कि साहब इनके लिए एक ही इलाज है, चौराहे पर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार जो देखो, अब देश तो संविधान से चलेगा ना पूजा जी। ऐसा तो है नहीं कि भाई अब कोई अगर घर टूटता है तो लोग क्या त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल। अभी देखिए, त्वरित कार्रवाई। अभी महाराष्ट्र में मामला आके गायब ना हो जाए। 65 साल के व्यक्ति ने 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या की, 7 दिन में उसको फांसी हो रही है। 7 डेज। इतिहास हर मामले में होना चाहिए। इतिहास है ये भारत में, ये हर मामले में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कानून में देखिए, आप पूरा आईपीसी बदल गई, पूरा सिस्टम बदल गया। और आने वाले टाइम में देखिए, पहले क्या था ना, पहले के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट मानता नहीं था। आज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को उतनी प्राथमिकता दी जाती है जितनी पहले दी जाती, वो पहले दस्तावेज को दी जाती थी। तो मेरा मानना ये है कि अभी रिसेंटली, अभी मुझे लगता है 4-5 दिन में फांसी होनी चाहिए उसको। तो ऐसे अगर ये सब कानून इतनी तेजी से काम करेगा ना, उनका मनोबल टूट जाएगा। अभी जैसे उन्होंने बोला कि बच्चियां बहकाने में आ जाती हैं, रीज़न क्या है? इनके पास फंडिंग बाहर से आ रहा है।
अब जब बच्चा 18, 20 साल, 22 साल का होता है तो उसमें इतनी सेंस नहीं होती कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत। वो उनकी चकाचौंध में अपनी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। उस चकाचौंध में ही बच्चा जो है बहक जाता है। तो मेरा मानना यह है कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी हम सबकी भी बनती है कि बच्चों को एजुकेट करें, समझाएं घर में और उनको बताएं कि भाई। बात हो रही थी ऐसे ही टॉपिक पर, कल्चर इन्वेजन, दूसरों के कल्चर्स को क्यों हम इतना ज्यादा एंटर करने और देखिए इनका तो माइंड वॉश किया जाता है। जितने मदरसे हैं उन मदरसों में उनको तो शुरू से ये पढ़ाया जाता है कि आपको करना क्या है। आप इतना एमबीबीएस डॉक्टर्स जो अपने आप को फ्लाइंग बम बना के जिन्होंने उड़ा दिया, आप सोचिए एक डॉक्टर बना, डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है जो महिलाओं को, लड़कियों को फंसा रहा है। दिल्ली में घटना हुई। ये पढ़ाई लिखाई इसीलिए हो रही है क्या? पूजा जी, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के समूचे हिंदू समाज को देवालय और गुरुकुल स्थापित करने होंगे। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ें या प्राइवेट में पढ़ें, 1 घंटा देवालय में, 1 घंटा गुरुकुल में अवश्य जाएं, जहाँ पे धार्मिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इस देश की संस्कृति को बचाना होगा तो पूजा जी देवालय खोलने होंगे। इस देश की प्यार, मोहब्बत, एकता को और इस धरोहर को बचाना होगा तो देवालय गुरुकुल खोलने होंगे, चाहे नगर में खोलें, चाहे गांव में खोलें, चाहे घरों में खोलें। हमें 1 घंटा अपने बच्चों को गुरुकुल भेजना होगा। हम भेज सकते हैं। जहाँ 26,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुआ हो, हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पहले बताएं। देखिए ये भ्रमित करने वाले आंकड़े हैं। स्कूल बंद नहीं होते, लोगों का जीवन स्तर बढ़ता है तो वो सरकारी स्कूलों से निकलकर प्राइवेट स्कूलों की ओर बच्चों को ले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार स्कूल बंद कर रही है। अगर बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं आएंगे तो स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा और उनका जीवन स्तर बढ़ेगा तो वो प्राइवेट में चले जाएंगे। इसका मतलब ये इस प्रकार के जो बातें करके समाज में जो है गलत भ्रांति फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये ठीक नहीं है। और दूसरा, जैसे ये कह रहे थे कि हमें जो शिक्षा देनी है, दिक्कत क्या है, हम जितनी अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं उससे ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग है। वो उनकी वीडियो में साफ आता है कि 1 को फंसाओ 4 फंसा के देंगी। जब उनकी मानसिकता इतनी तक चली गई है तो हम क्यों सो रहे हैं? हम क्या अपने बच्चों को जो है किस प्रकार की शिक्षा दें ताकि वो इनके जंजाल में जाने से फंस सके? किस प्रकार की शिक्षा दें? शिक्षा स्कूल स्तर से उसको धर्म की शिक्षा भी चाहिए और इस बात की शिक्षा भी चाहिए। वो शिक्षा तो मिलती है ना सर। कौन से माँ बाप धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं? स्कूल के अंदर कौन से आदर्श नहीं सिखाए जाते हैं? सिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो अभी ये प्रकरण शुरू है ना, इसके ऊपर भी जो है अभी तक हम क्या स्कूल में कर रहे थे कि टच को किस तरह का टच है, ये ठीक है ना, ये बता रहे थे। अब ये भी बताना पड़ेगा कि कोई लड़का आपसे बात करता है किस तरह से करता है, क्यों करता है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। जब गुड टच बैड टच की बात कर रहे हैं तो ये नहीं पढ़ा सकते क्या? क्योंकि ये उससे ज़्यादा भयानक जो है ये षड्यंत्र है। अगर ऐसा इसको नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान की आधी बच्चियां जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी और लोग सोते रह जाएंगे। ऐसा है, यही चल रहा है। जो चल रहा है वो खतरनाक है, अच्छा नहीं है वो। ना मेरे कौन लिए लोग हैं ये? यहाँ के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, कौन लोग हैं? नहीं, घर का भेदे लंका डाए। ये आपके रिलेटिव बता रहे हैं? नहीं, घर का भेदे लंका डाए। ये तो बाजीगर हैं, ये तो जादूगर नहीं, बाजीगर हैं। ये बाजीगर, सुनो पूजा जी, ये कांग्रेसी बाजीगर हैं, ना इधर के ना उधर के, ना देश के ना देश के समाज के, ना हिंदुओं के ना हिंदू बेटियों के। इनको तो भूल दो कहाँ के। लेकिन हाँ, जो हो रहा है वो मेरे देश के लिए ठीक नहीं है, मेरे समाज के लिए ठीक नहीं है और खासकर मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आजकल जो आज हम पे आए दिन जो इल्ज़ाम तहमत लगाई जा रही है और हमारे समाज के ही लोग हैं, हमारे समाज के ही युवा हैं, हमें उनका बहिष्कार करना होगा। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत बहिष्कार करना होगा। देश को, उलमाओं को, देश के जो इस देश से प्यार करते हैं, जो तिरंगे से प्यार करते हैं, जो हिंदू से प्यार करते हैं, जो गंगा से प्यार करते हैं। साजिश है इससे ये उलेमा और ये मौलाना सब अलग हैं या सब मिले हुए हैं? नहीं, अभी तो नहीं कह सकते सब मिले हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ पिट्ठू हैं। लेकिन ये विदेशी ताकत भी हो सकती है। गहनता से जांच करे और हिंदू को सजा। ये मदरसा को बार बार टारगेट कर रहे हैं। सरकारें आधुनिक शिक्षा के माध्यम से उनमें घुस जाएं और उनमें हिंदू टीचर भी रखें। जब तक हिंदू टीचर नहीं होगा, चाहे मदरसा हो चाहे कुछ भी हो। मदरसा में हिंदू टीचर पढ़ाएंगे क्या? क्यों? विज्ञान पढ़ाएंगे। नहीं, अच्छा गीता क्यों नहीं पढ़ सकते? विज्ञान क्यों नहीं पढ़ सकते? कंप्यूटर पढ़ने में क्या बुराई है? अगर गीता पढ़ाया जाए तो क्या बुराई है? तो वो ऐसे ही कहेंगे कि आपको भी फिर ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दे। तो उर्दू पढ़े, हम तो उर्दू पढ़ने में भाषा का ज्ञान होना। कुरान पढ़ेंगे फिर आप भी? कुरान मैंने पढ़ा, कुरान मेरे पास रखा, कुरान नहीं पढ़ते हैं आप पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। नहीं जवाब कैसे दूंगा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर मुन्ना खान एक आते हैं, 1 मिनट, तो कुछ अच्छा लगता है कुरान में? सुनिए, अगर
बताओ अगर बताओ, ये- सुनो, एक अगर- मिनट, जो मैं अगर- कहना चाह अगर- रहा हूँ, अगर- मेरी बात सुनो, पंडित जी ने पहले सुनिए, आप सुनिए, मैं अगर पंडित जी ने हाँ। कुरान पढ़ ली, मैं कहता हूँ मेरी शाम में ला इलाहा इल्लल्लाह सुनो मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल ले- देंगे। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, कुरान समझाता क्यों? है। नहीं, कुरान में आप अगर एक बार गीता पढ़ेंगे तो आप भी फिर हिंदू बन जाएंगे क्या? खाली एक काम करवा दें, अगर आप भी हिंदू कन्वर्ट हो जाएंगे क्या? ये कैसे कह सकते हैं कि आप कुरान पढ़ ली तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दें? पंडित जी ये तो फिर आपका अगर कुरान पंडित जी ने पढ़ी, आपने गीता पढ़ी है? समझा? गीता पढ़ी है आपने? पढ़ी है। तो गीता में आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने क्यों नहीं, तो आपने जय श्री राम बोलना क्यों नहीं शुरू कर दिया? या आप क्यों नहीं कन्वर्टेड हो गए फिर? अगर यही आधार है ये तो तो कह रहा हूँ, आधार ये नहीं। गीता समझते हैं मतलब यहाँ नहीं होता। आप एक बात आप अगर बताइए, गीता मैं समझते कह रहा हूँ, हैं, अरे ये कैसे कह सकते हैं कि ये कन्वर्टेड हो जाएंगे शाम तक? मैं कहता हूँ गीता समझते हैं, अपमान कर रहे हैं बाकी गीता और समझते हैं तभी हिंदू धर्म का हम सम्मान करते हैं। मैं लेकिन आप गीता समझते हैं, एक ये बात, बताइए। मुन्ना खान से मेरी एक जवाब है, किसी मदरसे से आज कुरान शरीफ की हम इज्जत करते हैं। कुरान शरीफ में जो आयतें हैं उनके ऊपर अगर ये चलते तो बात अलग थी, लेकिन उनको जो ट्विस्टेड करके मौलानाओं ने बदल दिया है वो मुद्दा है। मेरे हिसाब से सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए। जब सब कुछ सेक्युलर है तो एक ही तरह के स्कूल सबके लिए होने चाहिए, एक ही तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। और जो ये अभी देखिए सावन आ रहा है, सावन में क्या है ना कि फिर वो दुकानों पे नाम बदल के और काम की जगहों पे नाम बदल के ऐसे बहुत से मुसलमान आपको मिलेंगे जो नाम बदल के काम कर रहे हैं और वो अपना नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करते। तो ट्रांसपेरेंसी से एक आपका जो आधार कार्ड या आइडेंटिटी है ना वो बिल्कुल क्लियर तरीके से स्ट्रिक्टनेस से सबकी सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे ये बात नहीं है, मदरसे सारे मेरे हिसाब से बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपके अपने देश के लिए जहर बनती जा रही है या गद्दारी की ओर जा रही है और देश में अपने देश में ही इतना खोखलापन लाती जा रही है, उस चीज़ को ख़त्म करना बहुत स्ट्रिक्टनेस से ज़रूरी है। बिल्कुल, ये नासूर तो बन गया है। क्या बन चुका है? देखिए, अभी उत्तराखंड के अंदर जैसे कहा है कि मदरसे बंद कर दी जाए, तो एक नेता ने बड़ा एक सवाल उठाया कि अगर मदरसे बंद होंगे तो मुसलमान बच्चे फिर हमारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे, फिर वहाँ पर ये लड़कियों को लव जिहाद में फंसाएंगे। कह रहे इससे भी हमारे लिए सुरक्षा की जरूरत है। अब ये समस्या ये होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 मदरसे चल रहे हैं, लगभग 90,000 से ऊपर करीब कोई गाँव है, 25,000 मदरसा चल रहा है, हर चौथे गाँव में एक मदरसा खड़ा हो रहा है वहाँ पे। तो इस पूरे उत्तर प्रदेश का जो एक ध्रुवीकरण हो रहा है, इसकी जो डेमोग्राफी चेंज करने के साथ साथ इसका एक स्वरूप बदलने का जो प्रयास हो रहा है, इस षड्यंत्र को भी समझना है। अब योगी जी 9,000 अवैध मदरसों को तो प्रतिबंधित कर दिया, परंतु फिर भी 10 लाख बच्चे कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, उनके हिसाब से पढ़ रहे हैं। वो क्या बनेंगे? वो देश में कौन सा योगदान देंगे? भारत के संविधान को कितना पालन करेंगे? मदरसे में पढ़ाई नहीं होती? नहीं, पढ़ाई उनकी अलग पढ़ाई है, कुछ लोग बने नहीं, अलग ही पढ़ाई, अलग ही दुनिया है। आप वहाँ जाके देखिएगा, उनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम होगा, उनका भूगोल ज्ञान, उनका साइंस ज्ञान बिल्कुल जीरो होगा। उनकी एक अलग दुनिया है। हमने लाखों लोग ऐसे पैदा कर दिए भारत के अंदर जो एक अलग पैरेलल, एक अलग दुनिया में चल रहे हैं। वो दुनिया है, वो दारुल इस्लाम की दुनिया है कि दारुल इस्लाम बनाना है पूरा। देखिए, मदरसे भी ये बार बार उठा रहे हैं। मैं इसको कह रहा हूँ, मदरसे में क्या मिलेगा भाई? एक लोटा, एक कुरान और दूसरी चटाई। आप करो ना वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं कर रही सरकार? 10 रुपए के डिजिटल 10, मैं तो कह रहा हूँ, किसने रोका है? करो ना, फिर भी 10 लाख मदरसे क्यों चल रहे हैं? शेर कुछ आप सुनाना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, लैंड जिहाद करना ना, ये बार चटाई बिछा करके लैंड जिहाद करना है। बार पंडित जी हमारे देश, बार पंडित जी हमारे देश फतवा जारी क्यों नहीं किया? हमारी एक बार पूरी होने दीजिए। बार पंडित जी हमारे देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। लहू से हमने देश को सींचा है, हमारे उलमाओं ने देश से सींचा। ये मुखबर लोग हैं, अरे मुखबर लोग हैं, अंग्रेजों से मुखबरी बोलो की है। भारत माता की, भारत माता की, नहीं बोलेंगे आप। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं समाज के लिए, देश के लिए वाकई खतरनाक है। ऐसे लोगों के खिलाफ में सभी को एकजुट होकर बात करनी होगी और ऐसे लोगों को रोकने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास करने होंगे।